सुनते हैं एक बार। 40वां सूत्र सुनते हैं। क्षत्यैकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा पुरुष एकांतवास में रहना चाहता है। अपने कार्यवश कुछ कह सके, कुछ कह करके शीघ्र भूल जाता है। तो योगी हमेशा एकांतवास चाहता है। इसी के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो उसमें ये चर्चा चल रही थी कि, कि कहते हैं कि आत्म ध्यान साधना करना चाहते हो तो एकांतवास में रहें। जो कोई भी निमित्त सामने रहता है तो तत्संबंधी विकल्प हो जाते हैं। कई सारे निमित्त रहेगा तो विकल्प अपने आप बनेंगे। निर्जनम जनित आदर, अर्थात योगी हमेशा निर्जनता के प्रति आदर भाव रखता है। निर्जन स्थान में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति निकट आता है, यदि उससे कुछ बोलना बहुत ही आवश्यक होता है, तो योगी अपने कार्यवश कुछ बोलकर शीघ्र भूल जाते हैं। जैसे कुछ बताया उसको फिर भूल गए। जैसे किसी को ये काम करना है फिर भूल जाते हैं, उसे स्मरण नहीं रखते हैं। बोलने के बाद क्या बोला, कैसे बोला, कितना बोला, इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। आगे सोचते नहीं है कि ये इन्होंने बोला और फिर बाद में बस भूल गए। किंतु बोलने के उपरांत शांत हो जाते हैं। जो बोला है उसकी तालिका बनाकर नहीं रखते, जैसे लिस्ट नहीं बना के रखते, मैंने ये बातें बोली थी श्रावकों को, ऐसे नहीं। क्योंकि उनकी बाहर चर्याओं को या बाह्य पदार्थों को जितना ज्यादा याद रखोगे उतने ज्यादा विकल्प उत्पन्न होंगे। अगर आप जितनी बाहर की चर्चाओं को और पदार्थों को याद रखोगे उतने विकल्प अंदर पैदा होंगे। आपने लिस्ट बना ली और ये काम तो हुआ ही नहीं, ये काम तो हुआ ही नहीं, बस अब उसके विकल्प पैदा हो जाएंगे आपके। तो ये विकल्प जो होती है, जो योगी की साधना में बाधक हो जाते हैं। तो वो ऐसे लिस्ट नहीं बनाते कि मैंने इस श्रावक को ये बोला, इसको ये बोला, इसको ये बोला, ऐसे लिस्ट नहीं बनाते। ये तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो उनकी साधना में बाधक हो जाएंगे। आत्म साधना करने के लिए योगी का मन साफ सुथरा होना आवश्यक है। मन के साथ यदि बाह्य कनेक्शन जुड़ते हैं तो आत्मा के चिंतन में बाधा आ जाती है। जैसे आप बाहर के कनेक्शन आपने जोड़ दिए तो आत्मा के चिंतन में बाधा आ जाएगी। जैसे रेडियो में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, उनमें से किसी एक को चालू किया जाता है तो आवाज स्पष्ट आती है। लेकिन कभी कभी दो स्टेशन एक साथ लग जाते हैं और दो दो आवाज आने लग जाती है। एक साथ दो स्टेशन चला दोगे तो दो दो आवाज आएगी एक साथ। रेडियो में कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो दो दो स्टेशन जुड़ जाते हैं, स्पष्ट आवाज नहीं आती है, क्योंकि उस समय कुछ इधर का कुछ उधर का सुनाई देता है। इसी प्रकार योगी के मन में यदि प्रयोजन भूत तत्व के साथ निष्प्रयोजन तत्व का संबंध भी जुड़ा रहता है। तो जैसे कोई प्रयोजन भूत के साथ अगर निष्प्रयोजन तत्व भी जुड़ा रहेगा, जैसे आपको कोई प्रयोजन अपन बात कर रहे हैं उसके साथ बिना प्रयोजन के तत्व भी जुड़ गया, तो प्रयोजन भूत आत्म तत्व में एकाग्रता नहीं आ सकती। ऐसे यदि आप आत्म तत्व में लीन होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मन में जितने भी संकल्प विकल्प का समूह है उन सबको निकाल कर बाहर कर दीजिए। संकल्प विकल्प जितने भी हैं उन सबको बाहर निकाल दो, ये जरूरी है। सामायिक पाठ द्वात्रिशतिका में आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। सर्वम निराकृत्यम विकल्प जालम संसार कांतर निपात हेतु विविक्त महात्मा नमेक्ष्योमाणो नीलियसे त्वम परमात्म तत्वे। अतः संसार रूपी वन में भटकाने में कारणभूत समस्त विकल्पों का निराकरण करके तुम परमात्म तत्व में लीन हो जाओ। तो संसार में भटकने वाले जितने भी विकल्प उसको निराकरण कर दो, कोई विकल्प रखो ही मत दिमाग में, और परमात्म तत्व में लीन हो जाओ। क्योंकि विकल्प जाल के साथ परमात्म तत्व का ध्यान नहीं हो सकता। अगर आप में विकल्प चल रहा हो और फिर परमात्मा का सोचोगे तो नहीं सोच सकते। आप सोच रहे हो कि वहां पे क्या चल रहा है, दुकान में क्या चल रहा है, उधर क्या है, उसका माल आया नहीं आया, अगर वो आपके दिमाग में है तो आप फिर परमात्मा तत्व का ध्यान नहीं कर पाओगे। घर में खाना बना कि नहीं बना, क्या हुआ, अगर वो आपके विकल्प है तो परमात्मा में ध्यान नहीं लगेगा।
जो विकल्प से फ्री हो गए तभी उसमें लग पाओगे, नहीं तो फिर उलझ जाओ। तो पहले विकल्प का निराकरण कर दो, फिर आराम शांति से बैठो। प्राचीन काल में, युग के आदि में, ऋषभनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकरों ने छद्मस्त अवस्था में किसी भी श्रावक से चर्चा करना तो दूर, उनको आशीर्वाद भी नहीं दिया। जब भगवान को जैसे दीक्षा लेने से केवल ज्ञान होने के बीच को सद्मस्त अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था में भगवान महावीर ने और ऋषभनाथ भगवान सभी ने, किसी ने भी श्रावक से चर्चा नहीं करी, वो आशीर्वाद भी नहीं दिया। ऐसे नहीं कि चलो महाराज जी आए हैं आशीर्वाद, ऐसे भी नहीं। यहाँ तो किसी की तरफ नहीं देखो, बात नहीं करो, आशीर्वाद नहीं दो, तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज तो हमारी तरफ देखत तक नहीं आ, देखत तक नहीं, देखत ही नहीं, हमसे तो कुछ बोलत तक नहीं है, देखते नहीं है, ना तो देख रहे हैं ना बोल रहे हैं, बोलत तक नहीं है, बोलते नहीं है। अरे आशीर्वाद तो देख नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं दिए। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे तीर्थंकरों की ओर ध्यान दो, तीर्थंकरों की ओर दो, और लगता है कि धन्य है, कैसी होती होगी मुनियों की चर्चा, साधु की चर्चा, कैसे निरी चर्चा, कैसे निरी चर्चा करते होंगे। चर्या अब निरी चर्या कैसे करते होंगे पहले वाले, उनकी वीतरागता कितनी अनोखी और अनोखी होती होगी। यहाँ तो उपदेश भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, चर्चा भी करते हैं, फिर भी शिकायतें बनी रहती है। क्या करूं, पंचम काल है। महाराज जी कह रहे क्या करूं, पंचम काल है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, उपदेश भी देना, आशीर्वाद भी देना, चर्चा भी करना, फिर भी श्रावकों की शिकायत हमेशा बनी रहती है। फिर भी श्रावकों के अनुसार साधु चर्या करें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि श्रावकों के अनुसार साधु चर्या करें, ऐसा नहीं हो सकता। तत् चर्चा हो तो फिर भी समय को देखते हुए की जा सकती है। पश्चात उनसे कहना ही पड़ेगा कि चलिए अब मेरा समय हो गया, तभी अपनी साधना हो सकेगी, अन्यथा नहीं। तो उनको बोलना ही पड़ेगा कि मेरा समय हो गया, नहीं तो आपकी साधना ही नहीं होगी। समय का समय हो गया। सारा टाइम श्रावक ही खा जाएंगे साधु का, वो उनकी बातें तो कभी खत्म होगी नहीं। योगी अपने कार्यवश या प्रयोजनवश कुछ कहकर कैसे भूल जाते हैं, इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे परीक्षा के समय परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी के बीच 2-2 फीट का अंतर देकर बिठाया जाता है ताकि नकल ना कर सके, लेकिन फिर भी विद्यार्थी एक दूसरे को कागज फेंक कर संकेत करके पूछते हैं। जो विद्यार्थी लिखने में व्यस्त रहते हैं, यदि उनसे कोई विद्यार्थी कुछ पूछता है तो थोड़ा सा बता देता है, बताने के उपरांत क्या बताया इसे याद नहीं रखता, तुरंत भूल जाता है और पुनः अपने प्रश्न पत्र के हल में लीन हो जाता है। ऐसे तो जैसे थोड़ा सा पूछा तो बताया, फिर भूल गया उसको, फिर अपने प्रश्न पत्र में लग गया। ठीक उसी तरह योगी किसी श्रावक के कुछ पूछने पर या अपने प्रयोजनवश कुछ कह देते हैं और विद्यार्थी की बातें क्या कहा इसे याद नहीं रखते हैं, किंतु उसी क्षण बुलाकर तुरंत अपनी आत्मा की साधना में तत्पर हो जाते हैं। कुछ बताया फिर वापस भूल गए, जरूरी है। इसी प्रकार की साधना सभी को करना चाहिए। इसके द्वारा अनेक मानसिक एवं शारीरिक तनाव शांत हो जाते हैं, स्मरण शक्ति विकसित होती है, नवीन नवीन तत्व ज्ञान का लाभ होता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मेरी और इन सभी की विस्मरण शक्ति वृद्धि को प्राप्त हो। लेकिन किसको बुलाया, किसको भूलना, ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान रखना। हाँ किसको भूलना है, तो आप विस्मरण शक्ति में भूलने किसको भूलना, ये ध्यान रखना। जो विकल्प पैदा करने वाले विचार है, मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले विचार है, संक्लेश उत्पन्न करने विचार है, उन सबको भूल जाओ, इन सबको भूलना है आपको। ऐसे नहीं जिनवाणी को भूल जाओ, जिनवाणी को नहीं भूलना है, जो तनाव पैदा करने वाली चीजों को भूलना है, संक्लेश उत्पन्न करने वाले विचार उनको भूलना है, जो टेंशन बढ़ाए ऐसे विचार उनको भूलना है। इन्हें भुलाने के लिए मुझे स्मरण शक्ति नहीं किंतु विस्मरण शक्ति चाहिए, मुझे याद नहीं करना, उन्हें भूलने की शक्ति चाहिए मुझे, ऐसे जरूरी है। उपरोक्त समस्त विचार तो जो ऊपर के सारे विचार मोक्ष मार्ग में बाधक होते हैं, इसलिए उन्हें भुलाना आवश्यक भी है, अन्यथा प्रयोजन बुद्ध तत्व ज्ञान ख्याल में कैसे आएगा। जो अपना प्रयोजन बुद्ध तत्व ज्ञान वो ख्याल में आएगा ही नहीं अगर उनको नहीं बुलाओगे। बड़े बड़े योगियों को देखो वे कैसे समस्त विकल्पों को क्षण मात्र में भुला देते हैं। एक और
निलंजना करना, जैसे ही अपने विचारों को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे निलंजना का, जैसे अपने विचारों को परिवर्तन कर देते हैं, जैसे निलंजना बदली ना, वैसे अपने विचार को परिवर्तन, जैसे मंच पर एक निलंजना नृत्य करते करते कब विलीन हो जाती है और दूसरी निलंजना कब आ जाती है, दूसरी आ जाती है उस जगह पे, साधारण दर्शकों को पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार योगी भी बाह्य विचारों को भूलकर परिवर्तित कर अपने आत्मचिंतन में कब लीन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वो बाहरी विचारों को तो फटाफट भूल जाते हैं और अब आत्मचिंतन में लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जैसे एक निरंजना गई और उसकी जगह दूसरी खड़ी होकर डांस करने लग जाती है, बीच में थोड़ा सा टाइम होता, जो वहां पे बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसे कोई निरंजना बदल भी गई, पता ही नहीं चलता। अपने उपयोग को अंतर, वैसे आपके विचार आने चाहिए, यानी कि जो बाहर के विचार तुरंत भूल के आत्मचिंतन में आ जाने चाहिए। अपने उपयोग को अंतर से बाहर दुनिया में जाने के लिए 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं, 5 इंद्रिय की खिड़कियां हैं। साथ में एक मन भी है जो बाहर की यात्रा करता रहता है। इस मन को 5 इंद्रिय की विषय के अतिरिक्त अपने आत्म तत्व में लगा दो। 5 इंद्रियों से हटा के मन को अपने आत्म तत्व में फिट कर दो। सीधी सीधी बात है, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध ना हो ऐसे विषयों में मन को क्यों लगाना, जिन वचनों से प्रयोजन सिद्ध ना हो ऐसे वचनों को क्यों बोलना। मन, वचन और फिर काय, ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं करना जिससे कि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं करना। कम बोलने से प्रयोजन सिद्ध ना होता हो ऐसा नहीं है। वकील भी बोलते हैं, जज भी बोलते हैं, कम बोलना पड़े किंतु अर्थ ज्यादा निकले, ऐसे वचनों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलना, कम सी बात में अपना काम चला लो। आज का युग वैज्ञानिक युग है। सुनते हैं कि रूस अमेरिका की मिलिट्री में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि छोटी सी एक गोली खाने पर 8-8 दिन तक भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कमजोरी भी महसूस नहीं होती, नींद में भी कमी नहीं आती, बल्कि समय में जितनी नींद आवश्यक है उतनी आती है। मन की प्रशंसता भी बनी रहती है। इन सभी में कोई अंतर नहीं आता। इसमें यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाए तो उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति काम करती रहती है। ऐसे एक छोटी सी गोली खा के दोनों काम करते हैं। इस परीक्षण से स्पष्ट होता है कि भोजन के बिना कैसे रहा जा सकता है। पूर्व साधना एवं पूर्व संस्कार के कारण ऐसा विचार आता है। इस परीक्षण को पढ़कर पूर्व धारणा को छोड़ देना चाहिए। ऐसे पहले की जो अपनी धारणा बनाई ना उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे एक खुराक दवाई लेने पर भोजन के बिना काम चल सकता है, आपने एक दवाई ली और भोजन के बिना काम चलता रहा, उसी प्रकार इधर उधर के अप्रयोजनीय विकल्पों को किए बिना भी काम चल सकता। जो बिना प्रयोजन के जो विकल्प आपने पाल रखे हैं ना, तो तरह तरह के उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, वो सब विकल्पों को छोड़ो, उसके बिना भी काम चल सकता है। विकल्पों को दूर करने का उपाय क्या है? इसके लिए एक चिंतन, एक सिद्धांत सामने रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए, कोई भी विकल्प करने से जब मेरे अनुकूल कोई कार्य नहीं हो सकता तो मैं विकल्प क्यों करूं? क्योंकि जैसा मैं चाहूं वैसा सामने वाला कर ही देगा, ये कोई नियामक नहीं है। जैसा आप चाहो वैसा वो करे, कोई जरूरी नहीं होता। ये है, ध्यान रखो, ये नियम नहीं है। इसीलिए पहले से ही मन को ऐसा तैयार करके रखें, यदि मेरे अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ तो विकल्प ही उत्पन्न मत, तो पहले से अपने दिमाग में फिट कर दो, जब तक मेरे अनुकूल कोई काम नहीं होगा तो उसमें विकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए, फिक्स कर दो। कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों बार भी विकल्प करने के बाद जैसा चाहा वैसा कार्य नहीं होता है। तो इस स्थिति से, अब ये कई बार ऐसे होता है कि खूब सारा आपने किया पर जो चाहा वो नहीं हुआ, अंदर विकल्प खूब पैदा कर लिया, उसे क्या हुआ? तो इस स्थिति में सिद्धांत स्पष्ट होता है कि विकल्प करने से विकल्प के अनुसार कार्य होते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने खूब विकल्प कर लिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सही है, वो सही है, और उसके साथ हुआ नहीं, तो इसका मतलब कोई नियम तो नहीं है जैसा आप सोचो वैसे ही हो। खूब सोचने से तो नहीं काम हो जाएगा, सोचते रहो, कुछ काम नहीं होगा, ऐसा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसके उपरांत भी पूर्व संस्कारवश विकल्प उत्पन्न होते हैं। अतः साधक इन विकल्पों को दूर करने हेतु योग साधना एवं आत्म नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। ऐसे है, आपको साधना करो और आत्म नियंत्रण करो, सेल्फ कंट्रोल।
एक लेख पढ़ा था जिसका शीर्षक था निद्रा आवश्यक हो। निद्रा आवश्यक तो है पर अनिवार्य नहीं है। निद्रा के बिना जीवन नहीं चल सकता ऐसा नहीं है। जैना आचार्यों ने भी कहा है कि शारीरिक और मानसिक श्रम करने में शरीर में जो थकान आती है उस थकान को दूर करने हेतु निद्रा नींद आवश्यक है। लेकिन निद्रा ना आ रही हो तो शरीर में कोई थकान भी ना हो तो निद्रा लेना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई थकान नहीं हो रही और निद्रा नहीं आ रही तो सोना को जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं है। ये सिद्धांत है कि लोग जितनी ज्यादा निद्रा लेते हैं, जितनी ज्यादा सोते हैं, उतनी आयु क्रम की निश्चित उद्धृत होते हैं, उतना आयु क्रम भी आपका कम होता जाता है। नाड़ी भी तीव्र गति से चलती है। यदि दिन में निद्रा लेते हैं तो नाड़ी की गति और ज्यादा तीव्र होती है। जैसे दिन में कोई लोग सोते हैं ना तो उसमें उनकी उम्र कम हो जाती है। अतः दिन में शयन करना तो अनिवार्य क्या, आवश्यक भी नहीं, कोई आवश्यक नहीं दिन में सोना। भिन्न भिन्न क्रियाओं से नाड़ी की गति भी भिन्न भिन्न हुआ करती है। अलग अलग टाइम अलग अलग अपनी पल्स रेट बदलती रहती है। परमाद की अवस्था में नाड़ी भी सबसे ज्यादा गति होती है। जब भी आप परमाद अवस्था में आते हो, सोते हुए नींद में, तो उस टाइम आपकी नाड़ी सबसे तेज चल रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि निद्रा नहीं आने से टेंशन बढ़ते हैं और ये भी कहते हैं कि टेंशन को दूर करना हो तो सो जाओ, सो जाने से मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। ऐसी धारणा सही नहीं है, ऐसी कोई धारणा सही नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि मानसिक तनाव से या श्रम से शरीर में या मन में जो थकावट आती है वह जरूर निद्रा से दूर हो सकती है, वह जरूर धीरे धीरे दूर हो जाती है, ऐसा। लेकिन आचार्यों ने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए निद्रा को आवश्यक नहीं बताया, किंतु ध्यान का अभ्यास करो ऐसे कहा है। ध्यान में क्या करना है, तो आपको आचार्य कहते हैं अगर टेंशन दूर करनी है तो निद्रा मत करो, ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो। निद्रा से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ध्यान में क्या करना है, तो कहते हैं मां चिंत्य मां जप्य, यानी कि बोलो मत, चिंतन मत करो। मां चिंत्य मां जप्य, यानी बोलना भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करना। मन को पूर्ण रूप से अपने आप में लगा दो, अपने आप में मन को लगा लो। इसी का नाम धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान के द्वारा मन विश्राम अवस्था को अनुभव करता है। ऐसे मन को एकदम शांति मिल जाती है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमीचंद स्वामी ने इस विषय में एक गाथा भी लिखी है। ये गाथा नंबर अपने पढ़ भी रखा है इसको, गाथा नंबर 56 है। मां चिट्ठे मां जंपे मां चिंते किम वी जैन होई थिरो अप्पा अपि में रहो में परम हवे झाणम। ये बता रहे हैं। इस गाथा में परम ध्यान को परिभाषित किया है। सोचो, विचार करो, जैसे ध्यान की परिभाषा बतलाई है वैसा कभी अभ्यास किया है या नहीं? यदि किया होता तो अभी तक कभी का मन शांत हो गया होता। अगर आपने किया होता ना तो मन शांत हो जाता आपका। मन की थकान, मन की अशांति बनी हुई है, इसका मतलब यही है कि आज तक इस ध्यान का अभ्यास नहीं किया। अभी तक आपने इस ध्यान की प्रैक्टिस करी नहीं। जो इसमें ध्यान लिखा है ना उसका प्रैक्टिस ही नहीं करी, अभ्यास ही नहीं किया। ध्यान की भूमिका के रूप में 12 भावनाओं का चिंतन करने में भी मन बहुत शांत हो जाता है। आप लोग अपने बच्चों को जब सुलाते हो तो क्या करते हो? कोई गीत सुनाना प्रारंभ कर देते हो, लोरी गाना प्रारंभ कर देते हैं। मानो वह लोरी और नींद जो गीत गा रहे हो नींद की गोली का काम करती है। उस गीत और लोरी के स्थान पर अब 12 भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना भी सुनाई जाती। अब बच्चों को ये सब बोलो, कोई लोरी और गीत मत सुनाओ, 12 भावना बोलो, मेरी भावना बोलो, वैराग्य भावना सुनाई जा सकती। सुनते सुनते बच्चों का मन शांत हो जाता है और फिर सो जाता है। उसी प्रकार ध्याता योगी का मन भी 12 भावनाओं का चिंतन करते करते शांत हो जाता है, विकल्पों से दूर हो जाता है, फलतः आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाता है, शरीर स्तब्ध हो जाता है, एकदम एक जगह पे। उस समय मानसिक व शारीरिक विश्राम अवस्था प्राप्त होती है। आप लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह अभ्यास 1-2 दिन में सफल नहीं हो सकता। क्या आप सोचे 1-2 दिन में आप सीख जाएंगे? ऐसे नहीं सीख सकते, बहुत लंबा टाइम चाहिए इसको। लेकिन किसी भी कार्य का अभ्यास
सफल करने में यथा योग्य समय तो आवश्यक होता है, समय तो चाहिए आपको, लेकिन अभ्यास प्रारंभ करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। आपको समय लगेगा, लेकिन कहीं तो चालू करो, तब आपको सफलता मिलेगी। अब चालू नहीं करोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहो, आपको सफलता मिल जाएगी। इस तरह के ध्यान लगने में, मां चिंत्य मां जपते में। सर्वप्रथम कोई एक आसन सिद्ध होना चाहिए। सबसे पहले एक आसन आप सिद्ध करो। एक जगह बैठने की, एक कोई भी आसन में बैठ जाओ। अर्थात 1 घंटे के लिए जितने समय तक आप ध्यान करना चाहे, उतने समय तक आसन स्थिर होना चाहिए। ऐसे नहीं आप अपना आसन बदल रहे हैं। एक स्थान कोई सा भी आसन कर लो, उसमें स्थिर हो जाओ। आसन स्थिर होने से निश्चित रूप से शून्य दशा आएगी और ध्यान के आनंद की लहर भी आना प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले आसन लगा लो 1 घंटे के लिए और फिर आपको जब जब आपका स्थिर दशा आ जाएगी, शून्य दशा आ जाएगी, तो ध्यान का आनंद की लहर भी आ जाएगी। मन और शरीर की चंचलता के माध्यम से इंद्रियां उत्तेजित होती है। शरीर भी हिलता है तब भी मन हिलता है। तो पहले शरीर को कंट्रोल करो, फिर मन को करो। डायरेक्ट मन को करना तो मुश्किल है। फलतः वे विषयों को ग्रहण करती है। जैसे ही वो हलचल होती है तो वो इंद्रिय विषय को ग्रहण करती है। विषयों के ग्रहण करने से उपयोग बाहर चला जाता है, चंचलता आ जाती है। ऐसी स्थिति में उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन अपना आयाम प्रारंभ कर देता है। बस जैसे वो हुआ, अब उसमें मन उसमें लग गया, अर्थात बाह्य दुनिया की यात्रा प्रारंभ कर देता है। इसलिए सर्वप्रथम ध्याता को आसन विजयी, निद्रा विजयी होना चाहिए। आसन भी पक्का होना चाहिए और नींद को भी विजय होना चाहिए। ऐसे नहीं आप ध्यान करते करते सो ही गए, नींद आती रहे। नींद आती रहे। तो नींद को विजय करना पड़ेगा, नींद को जीतना पड़ेगा। आसन विजय के साथ साथ मन पर भी विजय करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। जिनका मन नियंत्रित हो, मन को भी कंट्रोल करना आना पड़ेगा, तभी आप ध्यान कर पाओगे। जिनका मन नियंत्रित नहीं होता है, वो ध्यान करने में सफल नहीं हो सकता। जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो ध्यान कभी नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है मन को कंट्रोल करना। तो पहले शरीर को कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो। अतः मन को एक विषय में केंद्रित करना आवश्यक है। मन को किसी एक सब्जेक्ट पे केंद्रित कर लो। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखे, हिलाए डुलाए नहीं, तो निश्चित रूप से एकाग्रता आएगी। ध्यान की अवस्था में बाहर से भी ना बोले, अंदर भी ना बोले, मुंह से भी नहीं बोलना, अंदर भी नहीं बोलना। इस प्रकार के प्रयोग करने में जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तो फिर आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि मन नहीं लगता, मन शांत नहीं होता, ऐसा कभी नहीं बोलोगे। विधि पूर्वक ध्यान करेंगे तो मन निश्चित रूप से शांत होगा। अब एकदम विधि लो, एकदम सिस्टम से काम करो, तो मन शांत हो जैसे जाएगा। जैसे कुर्सी पे जैसे नीचे नहीं बैठा जाता है, तो कुर्सी पे एक हिसाब से एक स्थिति बैठ जाए तो ठीक है ना। हाँ, बैठ सकते हो आप। कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हो। कोई नियम नहीं है, आप नीचे ही हाँ बैठो। एकदम। हाँ नहीं, हिलते उलते डुलते नहीं है उस टाइम। बस हिलो डुलो मत। आप हिल रहे हो, डुल रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पाँव हिला रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या पाँव कुर्सी पे बैठने पाँव नहीं हिलना चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो जमीन पे रहता है आराम से। आराम से एक जगह फिक्स कर लो और बैठ के रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो। रीढ़ की हड्डी झुकावा नहीं होना चाहिए आगे की तरफ। हाँ हाँ। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी पड़ेगी। और मन, पहले शरीर को कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो। यदि आपका मन नियंत्रित में नहीं है, तो आप चाहे एयर कंडीशन में हो, चाहे डबल एयर कंडीशन में हो, आप टेंशन लेस नहीं हो सकते। आपका टेंशन हमेशा रहेगा, कहीं पे भी रहो। ध्यान के लिए कोई एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। आज के युग की कंडीशन कैसे हो गई? पश्चिम हवा ने ऐसा प्रभाव डाला है कि मन को कितना भी मनाने का प्रयास करते हैं, तो भी वह मनमाना होता चला जाता है। ये पश्चिम का प्रभाव है ये, कि मन आपका मनमाना होता जा रहा है। जो बाहर के जो है ना विदेशी कल्चर, उससे मन मनमाना हो गया था। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आज गोली ली जा रही है, औषधि ली जा रही है, मेमोरी बढ़ाने के लिए। ऐसे उपचार किए जा रहे हैं जिससे बुद्धि का विकास हो। आचार्य कहते हैं कि बुद्धि अपने उपयोग का प्रतिरूप है। बुद्धि क्या? आपका उपयोग का प्रतिरूप है। इसकी कॉपी है। पहले उपयोग को सही करो, उस उपयोग का कभी विकास नहीं होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञानोपयोग की अभिव्यक्ति विकसित होती है। जब ज्ञानावरण कर्म नष्ट होगा, तब ज्ञानोपयोग बढ़ेगा आपको। लेकिन लौकिक क्षेत्र में बुद्धि का विकास करने के लिए जो विधियां हैं, उनसे बुद्धि का विकास करके भी क्या करना है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये बता रहे हैं जो विकास कर रहे हो ना बुद्धि का, वो कुछ काम की नहीं बुद्धि जो यहाँ पे बढ़ाई जाती है, जो मेमोरी बढ़ाई जाती है, उसको क्या फायदा? 2.5 अक्षर काम का, 2.5 अक्षर प्रेम का। स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा? आत्मा, आत्मा शब्द में भी 2.5 अक्षर है, इसमें भी 2.5 अक्षर होते हैं आत्मा में। अतः इसके अतिरिक्त बुद्धि की अपने को कोई आवश्यकता नहीं, बस इसके अतिरिक्त क्या जरूरत है? आत्मा समझ गए, बस इतनी बुद्धि चाहिए अपन को, इससे ज्यादा तपस्वी ज्ञान क्यों चाहिए? जरूरत नहीं है। आत्मा है, ज्ञान है, इनको कहीं बाहर से नहीं लाना है। आत्मा याद रहे, बस इतना ज्ञान पर्याप्त है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अन्य कुछ चीजें याद नहीं आती है तो इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? जैसे कुछ चीजें अपन भूल जाते हैं तो जरूरत क्या? आपको आत्मा तो याद है ना, बस बहुत है, ज्ञान इतना ज्ञान प्राप्त है। अपने को उस घड़ी धन्य समझना चाहिए अपने आप को धन्य समझना चाहिए जिसमें बाह्य वस्तु का स्मरण नहीं होता हो। योगी का स्वरूप यथाजात रूप कहा गया है। योगियों के लिए बच्चों के यथाजात रूप को उदाहरण में लिया गया है और कहा गया है जिस प्रकार बच्चे यथाजात होते हैं उसमें हर्ष, विषाद, राग, द्वेष आदि कैसा भी वातावरण हो उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे घर में किसी का मरण हो गया, लोग रोने लगे, बच्चों को घर से बाहर कर दिया, तब भी वे आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो बच्चे के यहाँ पे किसी तो बच्चों को बाहर कर दिया तो बच्चे अपने खेलने, घर में मरण हो गया तो कोई बात नहीं, वो तो अपने खेलने में व्यस्त हो गया। उन्हें वियोग जन्य दुख नहीं होता है। जैसे कोई चला गया तो उनको वैसा दुख नहीं होता बच्चों को, क्योंकि उन्हें ज्ञात ही नहीं होता है कि मरण क्या वस्तु है। उनको पता ही नहीं कि मरण क्या होता है, उन बच्चों को पता ही नहीं। उनको ना संयोग का मतलब होता है ना वियोग से कोई मतलब नहीं होता। दोनों बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सब बराबर है। मकान बन जाए तो हर्ष नहीं, गिर जाए तो विषाद नहीं। स्वामित्व भाव जहां से प्रारंभ होता है वहीं से हर्ष और विषाद चालू होता है। तो वो के मकान गिर जाए बन जाए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये समझना है। उसी प्रकार योगी के जीवन में स्वामित्व, कर्तृत्व और भौतिकत्व की बुद्धि नहीं होती, इसलिए वह हर्ष विषाद, राग द्वेष आदि विकल्पों से दूर रहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ की एक गाथा में संसारी प्राणी को समझाने का प्रयास किया। क्या होता पंचास्तिकाय ग्रंथ? परंतु खेद की बात है कि हम लोगों ने उस गाथा के मर्म को समझने का प्रयास नहीं किया। तो पंचास्तिकाय में एक गाथा आई ही है 140 नंबर की, कुंद स्वामी जी ने लिखा है। लो ये इंटरनेट उड़ गया है तो तो सुती भी ना हो उधर। तब से आइएगा। अभी टाइम भी हो गया अब तो। 5 मिनट हो गए। अपन ये क्या है, गाथा है ये पंचास्तिकाय गाथा, कैसे कर लिया? जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं सन्नाहो तिल्लिसा इंद्रिय वसदा य अठरुदानी रुद्दानी। ये बता रहे हैं कि 4 संज्ञा, 3 अशुभ लेस्या एवं पंचेंद्रियों के विषय से वशीभूत होकर संसारी प्राणी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। ये संज्ञा पता है कि 4 संज्ञाएं कौन सी होती है? 3 अशुभ लेस्या है। आवाज आ रही है क्या? फिर उड़ गया। अभी तो आ रही। आ रही है तो कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है जा रहा है। 4 संज्ञाएं होती है। 4 संज्ञाएं कौन कौन सी होती है कुछ याद है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं कहलाती है।
तो 3 अशुभ संज्ञा होती है, जैसे कृष्ण, कापोत, नील, कृष्ण, कापोत, 3 अशुभ। और पंचेंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय से वशीभूत होकर संसारी प्राणी अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया करता है। ज्ञान का उपयोग कहाँ करना चाहिए था, कहाँ नहीं, इसका ख्याल नहीं रहता। धर्म ध्यान के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए था, किंतु आत्र व रोध दान में किया। यही ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञानावरण एवं वीरंताय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका आत्महित के क्षेत्र में उपयोग नहीं करना भी ज्ञान का सबसे बड़ा दुरुपयोग यही है। आप उसको ज्ञान को कहाँ लगाना चाहिए, उसकी जगह आप आत्र रोधन में लगा रहे हो, धर्म ध्यान में लगा ही नहीं रहे हो, तो ये दुरुपयोग है आत्मा ज्ञान का। अब इसे अपनी भूल के रूप में स्वीकार करें और आत्महित में ज्ञान का उपयोग करें। इसी सदुपयोग से हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। बस इस ज्ञान को सही जगह लगाएं, तभी अपना कल्याण होगा। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरे सदा जिनवाणी भारती जो तेरा शरणागत सो जय बोलो। जय बोलो जिन्होंने माता की जय। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ